अपनी 13 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को आज 7 दिन हो गए। पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहां किसानों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों की वजह से राजधानी और आसपास इलाकों में रहने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन 7 दिनों में सरकार और किसान के बीच सहमति नहीं बन सकी। रविवार रात चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की मीटिंग हुई। इससे पहले 3 बार की बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन चौथी बैठक में सरकार की तरफ से किसानों को 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार का प्रस्ताव किसान संगठनों को मंजूर है या नहीं, इस पर फैसले के लिए किसान संगठनों ने 48 घंटे का समय मांगा है। अब किसान बात मानकर धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे या दिल्ली कूच की जिद पर अड़े रहेंगे, इसका किसान मंगलवार शाम तक फैसला करेंगे। हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे। दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है। सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे भी मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। किसानों के साथ पहले की 3 मीटिंग्स के मुकाबले चौथी मीटिंग से कुछ पॉजिटिव संकेत जरूर मिल रहे हैं, और इसकी वजह सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया प्रस्ताव है, जिसके मुताबिक सरकार 5 फसलों अरहर, उड़द, मसूर, मक्का और कपास को किसानों से एमएसपी पर खरीदा जाएगा। इसके लिए नैफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनसीसीएफ यानी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किसान 5 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के तहत नैफेड और एनसीसीएफ किसानों से एमएसपी पर दाल, मक्का, उड़द, मसूर और कपास खरीदेंगे। 5 फसलों की एमएसपी पर खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी। 5 फसलें पहले से एमएसपी के दायरे में हैं, लेकिन नए प्रस्ताव में सरकार इन 5 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी देती है, क्योंकि अब तक गेहूं और धान ही ऐसी फसलें रही हैं जिन्हें सरकार सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदती रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के डेटा के मुताबिक सरकार ने एमएसपी पर 43% चावल खरीदा था, जबकि 36% गेहूं एमएसपी पर किसानों से खरीदा गया और एमएसपी पर सिर्फ 12% ही दालें खरीदी गई थी। प्रदर्शन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी है। ऐसे में चौथी बैठक के बाद कुछ सहमति बनने के पॉजिटिव संकेत तो मिले हैं, लेकिन किसान मान जाएंगे, इस पर पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस विश्लेषण में हम बताना चाहते हैं कि जिन 5 फसलों को सरकार ने एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव किसानों को दिया है, वो कैसे पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा गेहूं और उसके बाद धान की खेती होती है। इन राज्यों में किसान इन दोनों फसलों को सबसे ज्यादा इसलिए उगाते हैं क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा मात्रा में इन्हीं दोनों गेहूं और धान की फसल को खरीदती है, जबकि गेहूं और धान दोनों फसलों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। पंजाब में भूजल का स्तर तेजी से घट रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा था कि घटते भूजल को बढ़ाने के उपाय करें। दाल, मक्का और कपास की खेती के लिए धान के मुकाबले कम पानी की जरूरत होती है। इससे पंजाब के भूजल के स्तर में सुधार की गुंजाइश है। धान की खेती से पंजाब हरियाणा में पराली की समस्या होती है। पराली जलने से प्रदूषण बढ़ने के आरोप भी दोनों राज्यों पर लगते आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग फसल की खेती करने से धरती की उपजाऊ शक्ति बरकरार रहती है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा।